आप लोगों ने देखा था कि सिमरी पंचायत में वार्ड नंबर 1 में कई सारे लोग जो है खुद से एक सड़क बना रहे थे और यहाँ पे देखिए मुखिया प्रतिनिधि विजय जी हैं और पूर्व उप मुखिया जो है यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे देखिए अभी सिमरी के पंचायत भवन पे हैं। वीडियो जब बना तब मुखिया प्रतिनिधि से हम संपर्क किए क्योंकि दोनों पक्ष का राय जानना जरूरी होता है। और यहाँ आप लोग के पास आई लव सिमरी लगाने के लिए पैसा है, फंड है, यहाँ रेलिंग कराने के लिए फंड है, चबूतरा बनाने के लिए फंड है, तो ग्रामीण जो है बच्चे बूढ़े औरत जवान जो भी है सब मिलकर खुद से सड़क क्यों बना रहे हैं? धीरे धीरे बगल से ये लोग खुद माटी काट काट के अपना यूज करते थे। उधर से खेत पकड़े हुए हैं, जिधर से और रोड बनता उधर से खेत पकड़े हुए हैं। माटी काटने की वजह से सड़क गिर गया। तो लगभग 2011 या 10 के आसपास उस समय के तत्कालीन मुखिया शर्मिला देवी जी थी। तो उनके मुखिया प्रतिनिधि अशोक जी वहां पर पुल बनाने का प्रयास किए, गड्ढा खून दिए, ईंटा गिरा दिए और यही लोग जो आज हल्ला करे इतना उनको तबाह किया, वो छोड़ के चले गए। फिर वही गड्ढा भर के और बांस चचरी बांध के लोग आया जाया करते थे। उसके बाद पुनः नीलम देवी जी मुखिया हुई, वो भी उसको वहां तक एक ईंटा लगाने का काम नहीं किए इन लोग के व्यवहार से। और जब हम इस बार जब माँ जीती तो वहां पर पुलिया बनाए, आप देखे ही होंगे, बहुत मजबूत पुलिया, 3.5 लाख का प्रोजेक्ट था और उसमें बगल में उन लोगों को कहना था कि अप्रोच पथ बना दीजिए। तो पुलिया जो बनता है तो पुलिया से सड़क तक मिलने के लिए तो एक तो पथ बनाना ही पड़ेगा। वो तो बना हुआ है अभी, बगल से तत्काल चलने के लिए कि जब तक पुल बन रहा है, ये अप्रोच पथ मांग रहे थे। तो उसके लिए हम जेसीबी से बगल से माटी खून के और बना दिए, जिससे आराम से मेरा भी उस समय उस साइड ट्रैक्टर गिट्टी बालू ईंटा सब गिरता था। अब उनका कहना था कि माटी भर के और सोलिंग कर दिया जाए। अब 3.5 लाख में पुल बनेगा, अप्रोच पथ का कहीं कोई एस्टिमेट नहीं था। ये मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूँ। बगल में 2 करोड़ का पुल बना, उसमें तो अप्रोच पथ बना ही नहीं। ये 3.5 लाख मैं जानबूझ के किसी के बहकावा में आके तंग करना। और वह जब अप्रोच पथ बन रहा था, मैंने मनरेगा की योजना से जो पुल बना उसमें कोई जेसीबी का यूज नहीं किए। बगल में जो अप्रोच पथ बन रहा था, जो अपने निजी कोष से अप्रोच पथ बनाए मट्टी द्वारा प्लेन करके आने जाने के लिए उसका फोटो ये लोग बार बार वायरल कर देते थे। अधिकारी आके पूछते थे कि आप जो है सो जेसीबी काहे लगाए। फिर उनको हम बताते थे कि देखिए बगल में ऐसे ऐसे भरे हैं, मेरे पास वीडियोग्राफ था, वो बताते थे, वो संतुष्ट हो जाते थे, फिर लगा देते थे। इतना तंग किया कि मन कर रहा था अधूरा छोड़ के हम भी चले जाए, किसी तरह पुल बना के और कान छुलिए कि अब यहाँ पर हमको काम नहीं कर रहा है। उसके बाद आप ही लोग के चैनल के माध्यम से एक बार देखे कि हमको कहा कि मुखिया जी का लड़का मारा है या कहा कि दुनिया से डिलीट कर देंगे। उसी टोला में उसी आदमी से किसी से पूछ लीजिए कि उससे हमारी बातचीत भी नहीं हुई है। यहाँ तक कि उसी गांव के कुछ लोग हमको फोटो दिए, ये अपना कमर में पिस्तौल रख के और इधर उधर अपना फोटो वायरल कर रहा था। बावजूद हम किसी को नहीं दिए, क्योंकि जब हम पद पर है किसी के साथ मारपीट या कुछ करेंगे तो बहुत गंदा बात है, तो उसका ही लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। और वह आज के डेट में भी जो उन लोग का अपना क्रियाकलाप है वो नहीं बन सकता है। आप ये बताइए कि मेरे ही पिताजी के द्वारा 30 साल पहले वहां पर, आप किसी से पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, सरकारी रिकॉर्ड में है, पुलिया और सड़क बना गया। बीच में 3 मुखिया हुए, टूटा हुआ पुल खून के छोड़ दिए, क्या कारण? अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे आप तो मुखिया प्रतिनिधि हैं, पंचायत में वार्ड सदस्य होते हैं, गली नली से भी वो रोड बना सकते थे, पंचायत समिति है वो भी सड़क बना सकते थे, प्रमुख है वो भी बना सकते थे, जिला परिषद है वो भी बना सकते हैं, मुखिया है वो भी बना सकते हैं, मंत्री जी भी हैं जिनको विकास पुरुष विकास, तो काहे नहीं रोड बना रहा है? वो लोग कह रहे हैं कि जो है हमको सिमरी पंचायत वार्ड नंबर 1 को पाकिस्तान का एक हिस्सा कह दिया गया है, करार कर दिया गया और हम लोग को बांट दिया गया है, इधर कोई अबे नहीं करते हैं। बात सही है, आप सुन लीजिए। आप भी मजे हुए पत्रकार हैं, आप पूछिएगा कि वहां जो 2 करोड़ का पुल बना है उसके लिए मैं माननीय विजय बाबू के यहाँ कम से कम दर्जनों बार गुहार लगाए हैं। वो भी काफी प्रयास किए, अपने फंड से नहीं बन पाया, PHWD से नहीं, अंत में मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना से 2 करोड़ का पुल विजय बाबू बनवाए। उसमें मेरा क्या रोल है? ये विजय बाबू से यहाँ ग्रामीण है, प्रदीप जी है, युवा नेता आलोक जी है, संतोष जी है, ये आपको अजीत जी है, दर्जनों लोग हैं, उसमें मेरा क्या रोल है ये जान सकते हैं। उसके बाद अभी वो भी पुल अधूरा रह गया, आप देख सकते हैं, फ्लैंक दोनों तरफ नहीं बना जमीन विवाद के कारण। और अभी कुछ दिन पहले माननीय विजय बाबू से कह के और कांचा सीमान से वही टोला होते हुए वार्ड नंबर 2 मुख्य सड़क से मिलती है सड़क,
उसमें भी विवाद पैदा हो कि आप जाके दे सकते हैं, बीच में नहीं बना। वहां के स्थानीय कुछ लोग राजनीति से प्रेरित होकर उस वार्ड का विकास चाहते ही नहीं है, जिसका प्रमाण चलिए आपको हम बता देते हैं, या वहां के कुछ स्थानीय लोग हैं, आप पूछ सकते हैं उससे। रही बात पंचायत समिति सदस्य, आखिर उनका भी कुछ मजबूरी रहा होगा। सिमरी पंचायत में वर्तमान में अभी 1 करोड़ से ऊपर का काम किए हैं, या 1 करोड़ से थोड़ा कम जो भी हो, लेकिन वहां क्यों नहीं करते हैं? कुछ तो कारण होगा। मैं तो उस हम उन, देखिए उन सिमरी पर हम पंचायत आरोप में लगाना नहीं चाहते। हम तो बता दिए कि मेरे ही पिताजी के द्वारा ईंट सोलिंग और पुलिया बनाया गया, और मेरे द्वारा फिर पुलिया बनाया गया। बीच में लगातार हम अब अंदाज करते हैं लगभग 2006 से अभी तक पंचायत समिति है, रामप्रकाश महतो जी के पद पर, या अभी मनोज भैया के पत्नी है। आखिर पंचायत में हर जगह काम करते हैं। उन्होंने पुलिया भी 6 नंबर वार्ड में सुपेंद्र पासवान जी के घर के निकट बनाने का काम किए हैं, और कई जगह रोड बनाए हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं बनाते? ये उनसे भी थोड़ा पूछ लीजिएगा। निश्चित रूप से यहाँ के कुछ, ज्यादा नहीं है, बहुत अच्छे लोग वहाँ के हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा है जान के विकास होना, उनको विकास अच्छा नहीं लगता। अच्छा, एक चीज आप बता दीजिए, यहाँ पे 5 साल होने को चला है मुखिया जी का, तो 5 साल में आपने क्या क्या काम किया है? 5 साल में आपको सर बता दें कि सरकार के द्वारा हम अपने पिताजी के घर से या अपने घर से तो कुछ कर नहीं सकते हैं, कोई नहीं कर सकता, कहने के लिए जो बोल दे। जितना भी राशि आया है आप देख सकते हैं, मैंने जो काम किया है आईना की तरह झलक रहा है, और सभी का बैलेंस मिला के वार्ड 1 से लेके 16 तक, जो हर वार्ड में देना तो संभव नहीं है, लेकिन जहां भी जरूरत है, मैं आपको बता देता हूं कि एक पार्क का निर्माण हमने किया, सूर्य विहार सिमरी पार्क। आप उसमें एक बार आए भी थे, वहां पर हर बार सांस्कृतिक कार्यक्रम नया साल को करते हैं। वहां पर 3 चबूतरा ये सीढ़ी छठ घाट बनाने का काम किए। पंचायत भवन पर आप देख सकते हैं, आईने की तरह झलक रहा है, ये चबूतरा है। आलमपुर है, वहां पर जो है सो एक बड़ा 120 फीट का छठ घाट, और एक जो है सो 40 फीट का बनाए। उसके बाद हर जगह पर अभी भी एक पुलिया और अभी बनाने के लिए है, और पीसीसी सड़क यह करके। और सबसे खास बात आपको हम बता देते हैं कि सिमरी पंचायत एक ऐसा जिला में पंचायत है जहां पर मनरेगा द्वारा 3 चबूतरा का टाइल्स युक्त चबूतरा का निर्माण किए हैं। आप पूरे प्रखंड नहीं, पूरे जिला में घूम के देख लीजिए, यह चबूतरा आपको सिर्फ पूसा में एक जगह टाइल्स युक्त चबूतरा मनरेगा के द्वारा। और सिमरी में आप सामने देख सकते हैं 2 सूर्य विहार पार्क पे बना हुआ है, और एक सिमरी ग्राम पंचायत के सामने में बना हुआ है। तो निश्चित रूप से जो जिला में बहुत है अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन हम भी जीरो से हीरो बनने का कोशिश किए हैं, और यह उपलब्धि आपको बता देते हैं कि यह जिला में सिर्फ सिमरी पंचायत को प्राप्त है कि मनरेगा मद से 3 टाइल्स युक्त चबूतरा हमने बनाया। एक क्वेश्चन मार्क, लेकिन फिर भी इस पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, प्रमुख, जिला परिषद या माननीय मंत्री जो है, सब पे लग रहा है कि इतना विकास होते हुए भी अभी के समय में जो छोटे छोटे बच्चे हम देखे हैं कि बोरा में मट्टी उठा के, चाहे किसी के वजह से, चाहे गाँव के कुछ जो होते हैं, हर पंचायत में होते हैं, उनके वजह से हो या जिनके वजह से हो, छोटे छोटे बच्चे 75 साल की, 65 साल की महिलाएं, बुजुर्ग सभी मिल के सड़क बना रहे, ये एक क्वेश्चन मार्क लगता है। वो लोग जानबूझ के रोड बनने देना चाहते ही नहीं है। आप वहाँ के कुछ प्रतिनिधि जो हैं, जो न्यूट्रल होंगे, जिसको माने विशेष इधर उधर से मतलब नहीं है, उनसे पूछ इतना तंग करते हैं। अब तो बता दिए तो कि इससे माने हमारे पिताजी के बाद मुखिया हुए शर्मिला देवी, उनको गड्ढा खोद के सब कुछ करके उनको वहां से भागना पड़ा। उसके बाद नीलम देवी मुखिया जी बने, वो भी वहां पर एक ईंटा नहीं लगाए। उनके समय में भी चचरी बना के और इसी तरह किया जाता था कि पुल नहीं बनेगा, इससे एक्सीडेंट नहीं होगा, गाड़ी नहीं जाएगा तो खर्चा नहीं बनेगा, लेकिन नहीं बना। गए हैं वार्ड नंबर 1 गए हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद आपको गोपाल जी, बिहार जूम टीम, जो आज सिमरी पंचायत की 1 नंबर की बातों को उठाने का आपने प्रयास किया है। मैं बता दूं, आज से इस 5 वर्ष से पूर्व हमारी माँ वार्ड सदस्य थी और हम उप मुखिया हुआ मेरी माँ होती थी, हम उसका प्रतिनिधित्व करते थे। उस समय सरकार की बहुत सारी योजनाएं थी, 7 निश्चय योजनाएं थी। उसमें आपने प्रश्न किया मुखिया प्रतिनिधि से, जो 7 निश्चय योजना के तहत नली गली बनना था, क्यों नहीं बना। मैं आपको बताते चलूं, जो नली गली योजना जो थी उसकी कुछ लिमिट इकाई होती थी। वहाँ की जो वस्तु स्थिति थी, हमने बीडीओ साहब, उस समय तत्कालीन बीडीओ साहब थे, उनको, पंचायत प्रतिनिधि प्रमुख जो भी थे, सब लोगों को बात चर्चा किया था। माननीय मंत्री जी के भी पास बात गई थी। सब लोगों ने अपने अपने स्तर से उसका अवलोकन करवाया और कहा गया जो ये जो इतना डीप, उससे पूर्व में यहाँ के लोग सब, उसमें से वो मोइन बोला जाता है, वहाँ के मिट्टियों को लगभग
पूरा काट करके डीप करके बेच लिया गया था, जिसके वजह से उसका इस ढंग से सपोर्टिंग बन गया जो फिसल के अब 20 फीट नीचे चले जाएंगे। उस समय वहां किसी प्रकार के लोगों ने विरोध नहीं किया, क्योंकि हम लोग बच्चे थे छोटे छोटे, सब लोगों ने मिट्टी काट के बेच लिया। तो अब वस्तु स्थिति उस चीज को खराब करने का श्रेय भी तो आप ही को जा रहा है। इतनी अच्छी चौड़ी सड़क थी, वहां से 10 चक्का आराम से लोग आ जाया करता था। अभी हालत है जो कि रिक्शा भी नहीं जा सकता है। लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल ले जाने के लिए खटिया का उपयोग करते हैं। लोग बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए। बगल से एक अप्रोच पथ जो कांचा होकर जाती है वो बहुत अच्छा बनाया गया, वो हमारे रीजन में बना। कुछ सड़क उसमें जो बनी थी, आपको बता दें, प्रखंड के योजना से बनी थी, पंचायत समिति के द्वारा। बाकी जो बचा हुआ था हम साथ निश्चय से बनाने का प्रयास किया था। माननीय मुखिया जी का कहना हुआ नहीं, फंड नहीं है, तो हमने मंत्री जी को तत्कालीन उस समय विजय कुमार चौधरी जल संसाधन मंत्री थी, कान में गई बात। कल होके ही उन्होंने 1100 फीट उन्होंने रोड पास किया। जिन लोगों का कहना जो इस वार्ड को उपेक्षित किया है, मैं बता रहा हूँ, मैं काम किया हूँ, और उन्होंने दिया, और 15 दिन के अंदर वो सड़क बनी और काफी अच्छी बनी। जिस सड़क पे, और उस सड़क पे, बीच सड़क पे आप जाके देखेंगे लोहा का रॉड डाल डाल के खूंटा बनाया गया है। जब हमने इसका विरोध किया तो कुछ लोग हम पे अग्रेसिव हो गए, नेतागिरी करता है, ये करता। फिर हमने, सामाजिक बात थी, चलो गांव की सड़क है, लोग यूज करेंगे। अभी भी बात है संसाधनों का दुरुपयोग। वहां पे लोग काम करना सब चाहते हैं, कोई नहीं चाहता, चाहे प्रतिनिधि वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, या समिति हो, या जो भी हो। विकास की सरकार की योजना अगर फंडिंग होती है तो हमारे समाज की विकास होगा, पंचायत की विकास होगी, राज्य स्तर पे विकास जाएगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री विकास के पुजारी थे, तो उन्होंने हर प्रकार की योजना चलाई। लेकिन वहां पे कुछ क्रिटिकल, कुछ संसाधन के अभाव में, संसाधन क्या, जो मिट्टी का जो कटाव हो गया, बेस सपोर्टिंग वहां पे चाहिए। आप देख के आए होंगे जो क्या स्थिति है। उसके बावजूद ऊपर से देखे होंगे आप लोग, मिट्टी भर के घर बना लिया। जो चलने का रास्ता था, सड़क जहाँ पे बनी थी और जहाँ पे पुलिया खत्म होती है इधर से जाने में, वहां पे 4 फीट लोग जो है ना, ईंट उखाड़ करके खेत बना लिया। मतलब आप लोग का कहना है कि जो उस वार्ड के लोग हैं वही सड़क बनाने नहीं देना चाहते हैं। बहुत करते चलिए, हैं। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पे सिमरी में है, और सिमरी पंचायत में यहाँ पे देखिए आई लव सिमरी का जो है यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, चबूतरा भी बना हुआ है, यहाँ पे छोटे छोटे चबूतरे भी बनाए गए हैं। लेकिन सिमरी वार्ड नंबर 1 का सड़क क्यों नहीं बनाया गया, इस पे जब हम चर्चा किए तो आप लोग के सामने ये इंटरव्यू है। बाकी इस मामले में आपका क्या कहना है, हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।